आइए जानते हैं पिछले सप्ताह की प्रमुख खबरें। केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय द्वारा अंतर्राष्ट्रीय युवा आदान प्रदान कार्यक्रम के तहत 22 से 28 मार्च 2025 तक भारत में तीसरे मध्य एशियाई युवा प्रतिनिधिमंडल की मेजबानी की जा रही है। हाल ही में रूस यूक्रेन काला सागर में सैन्य कार्रवाई समाप्त करने पर सहमत हुए हैं। काला सागर के सीमावर्ती देश हैं रूस, यूक्रेन, जॉर्जिया, तुर्की, बुल्गारिया और रोमानिया। भारत युगांडा संयुक्त व्यापार समिति यानी जेटीसी का तीसरा सत्र 25-26 मार्च 2025 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया। इस सत्र में 23 वर्षों के अंतराल के बाद भारत युगांडा व्यापार संबंधों को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया। त्रिपुरा को टीबी मुक्त भारत अभियान में शानदार प्रदर्शन करने के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार विश्व टीबी दिवस के मौके पर दिया गया, जो राज्य की तपेदिक यानी टीबी के खिलाफ लगातार लड़ाई में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। भारत चीन सीमा मामलों पर परामर्श और समन्वय कार्यतंत्र की 33वीं बैठक बीजिंग में हुई, जिसमें ट्रांस बॉर्डर नदियों और कैलाश मानसरोवर यात्रा पर क्रॉस बॉर्डर सहयोग और आदान प्रदान फिर से शुरू करने पर विचारों का आदान प्रदान किया गया। भारत इटली सैन्य सहयोग समूह यानी एमसीजी की 13वीं बैठक 20-21 मार्च 2025 को इटली की राजधानी रोम में आयोजित की गई। हाल ही में राष्ट्रपति भवन के अमृत उद्यान में एक दिवसीय पर्पल फेस्ट का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य दिव्यांगजनों की प्रतिभा, उपलब्धियों और आकांक्षाओं का जश्न मनाना है। हाल ही में कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण यानी APEDA द्वारा मिजोरम के बागवानी विभाग के सहयोग से आइजोल मिजोरम से सिंगापुर के लिए एंथोरियम फूलों की पहली खेप को सफलतापूर्वक रवाना किया गया। हाल ही में केरल के पलक्कड़ में मलमपुझा बांध के पास किए गए अन्वेषणों से द्वीप जैसे टीलों में फैली मेगालिथिक संरचनाओं की आकर्षक खोज की गई। DRDO और भारतीय नौसेना द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल का सफल उड़ान परीक्षण